मैं ये कह रहा था कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मूवमेंट इन द सेंस लाइक जैसे मैं उंगलियां हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, ये क्या है? मूवमेंट है। यही मूवमेंट अगर ऐसा हो जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मेरी बॉडी चेंज हो जाए, समझ लो, ऐसा मूवमेंट जिससे बॉडी के स्थान में, प्लेस में चेंज आता है, उस मूवमेंट को कह देते हैं लोकोमोशन। क्या कह देते हैं? लोकोमोशन। लाइक अगर प्लांट है, एक पौधा, एक पेड़ है, ट्री है, खड़ा है, उसके पत्ते ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। इंसान है, जब तक वो खड़ा के पीटी कर रहा है तो मूवमेंट है, लेकिन वो जैसे ही चलने लगा तो क्या हो जाएगा? लोकोमोशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसे कई अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग लिविंग्स में मूवमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर कोई यूनिसेलुलर है, जैसे अमीबा, तो स्यूडोपोडिया बना के, है ना, डायापेडाइसिस के थ्रू मूवमेंट करता है। पैरामीशियम है तो उसके पास सीलिया हुआ करता है ना। और लाइक जैसे हाइड्रा वगैरह है तो टेंटिकल्स के थ्रू चलता है अपने प्रे को कैप्चर करते हुए, है ना। तो ये सब अपने अपने तरीके होते हैं। इसी तरह ह्यूमन क्या करता है? अपने लिम्स मतलब ये जो है हाथ पैर, इसका इस्तेमाल करता है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation. However, locomotion is generally for the search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, or to escape from enemies predators. अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो मूवमेंट या लोकोमोशन करती क्यों है? उसके पीछे कारण क्या है? खाने की तलाश में, है ना, या फिर शेल्टर, रहने की तलाश में। शेल्टर मतलब छत, ऐसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान चीज क्या है? शेल्टर है। रोटी अपना फूड है। और मेटिंग के लिए, मेटिंग समझ ही रहे हो, रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए, या फिर सुटेबल ब्रीडिंग के लिए, या कह सकते हो कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, अलग अलग कामों के लिए लोग मोशन करते हैं। लोग मतलब लिविंग मीन्स एनिमल्स, लिविंग चीज़ें जो भी हैं। अब अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से लिविंग्स के लोकोमोशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो लोकोमोशन या मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। जो ह्यूमन सेल्स हैं, मानव कोशिकाएं हैं, वो 3 प्रकार की सेल मूवमेंट करती हैं। बंद कर इसको। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की मैं बात कर रहा था कि आखिर जो ह्यूमंस है, मैं तो अभी तक जनरल लिविंग बींग्स की बात कर रहा था, अब मैं ह्यूमंस पे आ गया हूँ, जो मैं, तुम और ये हैं। ह्यूमंस की कितनी प्रकार की मोशंस होती हैं? 3 प्रकार की। एनसीईआरटी कह रही है कि सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नेमली एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। तो अगर सेलुलर लेवल पे देखा जाए ह्यूमंस के, तो 3 प्रकार के मूवमेंट्स करते हैं, एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। आगे बढ़ने से पहले इन तीनों शब्दों के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिलियरी, मस्कुलर और एमीबॉइड है क्या। जैसे आपने देखा अमीबा क्या करता है? डायापेडाइसिस करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू अपनी मूवमेंट करता है। अब सोचो कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो इस तरह की डायापेडाइसिस कर सकते हैं? WBC, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? वो डायापेडिसिस करते हैं और डायापेडिसिस करके ब्लड वेसल से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट जस्ट एग्जांपल हो गया। सिलियरी मूवमेंट की बात की जाए तो हम सोचो हमारे बॉडी में सिलिया कहाँ होता है? हमारे बॉडी नहीं होता है, लोअर एनिमल होता है, लड़कियों में सीलिया, यूट्रस। हाँ यूट्रस जो होता है वो वजाइना ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ओवरी से ओवा बन के फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है नहीं यूट्रस तक। कैसे आता है? सीलिया लगे। और तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट तो देख ही रहो, पूरी मसल्स कर ही रही हैं। और एक और सीलिया मूवमेंट होता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, हमारे नेजल पैसेज से आता है, वो सीलिया मूवमेंट के थ्रू ही आता है। तो मैं जस्ट बता रहा था कि आखिर एमीबॉइड और सिलियरी और मस्कुलर का मतलब क्या हो सकता है। चलो इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. मैक्रोफाज जानते हो क्या होता है? मैक्रोफाज एक प्रकार का
इनगल्फिंग सेल है जो WBC का एक प्रकार होता है, मैक्रोफाज कहा जाए तो मोनोसाइट की तरह काम करता है, खा लेता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को। और ल्यूकोसाइट्स तो WBC होती है तो वो क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, मैंने कहा ये तो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स अमीबॉइड मूवमेंट कर रहे हैं। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, तो जो माइक्रोफिलामेंट होता है क्या है पता है? छोटे छोटे फिलामेंट। अरे तो माइक्रोफिलामेंट होते क्या है? जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन वाला? वो वाला एनिमल टिश्यू वाला। एनिमल टिश्यू में हमने मसल सेल्स के बारे में पढ़ा था। मसल सेल्स को अगर आप ऐसे देखोगे एक सेक्शन सर्कुलर से, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं और माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट होता है। तो उस माइक्रोफिलामेंट का भी रोल होता है इस अमीबॉइड, इस प्रोटोप्लाज्मिक, इस स्यूडोपोडियल मूवमेंट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज था अकॉर्डिंग टू, मतलब अबाउट स्यूडोपोडियल मूवमेंट। अब सिलियरी मूवमेंट की बात करते हैं तो ये कहाँ हो रहा है? आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसकी जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, वो सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी है, वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होता है। The coordinated movements of cilia in the trachea helps in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the feeble reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. मैंने कहा ना कि जैसे हमारे ट्रैकिया से सीलिया के थ्रू जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर से इनहेल कर लिया था उसको निकालने में मदद कर रहा है सिलियरी मूवमेंट। और साथ ही साथ मैंने फेलोपियन ट्यूब के बारे में भी बताया ही था। तो वही बात एनसीईआरटी कह रही है, कोई नई बात नहीं। क्या यहाँ तक कुछ कठिन है? नहीं कठिन है नहीं। अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। लिम्स आर लिम्स, जो हाथ पैर हैं, अपने आईज की ये जो हम क्या ना आईलिड्स वगैरह इसको ऊपर नीचे कर ही रहे हैं। आप देख रहे हो जॉस, हमारी टंग जो मैं बोल रहा हूँ लगातार, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी सारी चीज़ें मस्कुलर है। ये मस्कुलर मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. In this chapter, we will learn about the so and so, so and so. कहने का मतलब ये है, आखिर हमारे मसल्स मूवमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ का जनरेट, सिकुड़ना, सिकुड़ना। तो हमारे जो मसल सेल्स हैं, मसल टिश्यूज हैं, वो सिकुड़ते हैं या रिलैक्स होते हैं, तो उसी के थ्रू क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यही बात इसने समझाई है इस पैरा में। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग तीनों चीज़ों पर पहुंच चुके हैं। किसमें? सिलियरी मूवमेंट, एम्बॉयड मूवमेंट और मस्कुलर। अब हम जानेंगे कि आखिर मसल्स जो टॉपिक दिया है कितने प्रकार के होते हैं, इसका किस प्रकार से रोल होता है, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। यस सर। ठीक जी, वीडियो रुको नहीं। चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा था कि सीलिया और फ्लैजेला कुछ नहीं होते, बस हमारे सेल मेम्ब्रेन के एक आउटग्रोथ होते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई एक ग्रोथ है जिसको हम सीलिया और फ्लैजेला कह दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो हेल्प कर रहा है किसमें? स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूगेना। तो सीलिया का काम कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है उस बारे में ये लाइन कह रही है। पहले तो हमारे बॉडी में कहाँ मिल रहा है? स्पर्मेटोजोआ जब वजाइना से अंदर घुसता है, ओवा तक कैसे जाता है? उससे सीलियास के थ्रू जाता है, वहीं से मूवमेंट कर रहा होता है शायद। ओह सॉरी, कहाँ से सीलिया आ गया? हाँ माफ़ करना, थोड़ा क्या है कि काफ़ी क्लासेस लिए हैं ना, तो वो दिमाग नहीं। हाँ, स्पर्म का जो टेल वाला पोर्शन होता है वो क्या है? फ्लैजेला है। अगर क्लेमाइडोमोनास देखें, क्लेमाइडोमोनास से फ्लैजेला निकला रहता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्पर्म है, स्पर्म का जो टेल वाला पोर्शन है उसको फ्लैजेला बोलोगे। अब वही टेल वाले पोर्शन की वजह से तो मूवमेंट कर पा रहा है स्पर्म, तो कहा जाना चाहिए कि फ्लैजेला मूवमेंट में सहायता कर रहा है। यूग्लेना वगैरह में भी क्या होता है? लोकोमोशन होती है। किससे? फ्लैजेला से। यूग्लेना में फ्लैजेला होता है। यूग्लेनॉइड्स पढ़े होगे भाई, यूग्लेनॉइड्स है ना? ठीक। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है?
मीजोडर्म से, ये ध्यान देने वाली है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो मीजोडर्मल ओरिजिन है मसल की। अबाउट 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट कौन का ले रहा है ह्यूमन एडल्ट में? मसल्स ले रहा है। मतलब हमारे जो भी बॉडी से 40 से 50% मसल्स का ही है। और इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके लिए मसल्स, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं या मस्कुलर से संबंधित कोई भी काम कर पाते हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिसिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। 4 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? लोकोमोशन और मूवमेंट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल को जो है अलग अलग क्राइटेरिया में उसके लोकेशन के हिसाब से, उसके अपीयरेंस के हिसाब से, उसके नेचर ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से बांटा गया है। और ये मसल 3 प्रकार के होते हैं: स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, एक बार फिर से, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग सिर्फ शब्द से ही समझना चाहेंगे कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक का क्या मतलब है। स्केलेटल मतलब क्या समझते हो तुम? हड्डी। स्केलेटल को सोच के तुम्हारे अंदर एक हड्डी का प्रवाह चलता है, लाइक बोन। तो वो मसल जो बोन से कनेक्टेड है उसको हम स्केलेटल बोल सकते हैं। अच्छा, बोन से मसल्स को कनेक्ट कौन सा टिश्यू करता है? कनेक्टिव टिश्यू तो ठीक है, लेकिन कौन सा टिश्यू है? बोन्स टू मसल कनेक्शन कौन करता है? टेंडन्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़े होंगे, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? मसल टू मसल कनेक्शन करते हैं। बट बोन टू का, हाँ, तो बोन टू मसल कौन कर रहा है? टेंडन्स कर रहा है। और विसरल का क्या मतलब? विसरल मतलब जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, दिस ऑल क्या है? ये सब विसरल ऑर्गन्स है। तो वो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो विसरल मसल्स हैं। मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, समझ में आता है, तो हार्ट के जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्केलेटल मसल के बारे में जानेंगे। तो ये जो है स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली अटैच्ड होते हैं और इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोपिक एंड हेंस आर स्ट्रिएटेड मसल्स। स्केलेटल मसल कैसे हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स है, क्योंकि इनके जब हम माइक्रोस्कोप में किसी भी ऐसे मसल को देखते हैं जो स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे स्ट्रिएटेड लाइनिंग आती है जिसको हम स्ट्रिप्ड अपीयरेंस कह रहे हैं। हम नहीं, एनसीईआरटी कह रही है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। हमारी आपकी क्या औकात है कि हम कहें? हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी कह रही है। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत होती है। नर्वस सिस्टम मतलब जितने भी ये वाले मसल्स हैं ये हमारे किस में होते हैं? हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जब चाहे इनसे मूवमेंट करा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं। मतलब ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, इसलिए इसको वॉलेंट्री शब्द यूज करते हैं। और इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं इसके लिए 2 शब्द आए हैं, एक स्ट्रेटेड मसल और एक वॉलेंट्री मसल। क्यों है स्ट्रेटेड मसल? इसलिए है क्योंकि इनका अपीयरेंस स्ट्रिप लाइक है, लेकिन वॉलेंट्री मसल इसलिए है क्योंकि हम इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज अपने नर्वस सिस्टम से। ये प्राइमरली मतलब इनका सबसे प्रमुख रोल है लोकोमोशन वगैरह करने में और बॉडी पोस्चर के जितने भी एक्शन हैं। तो स्केलेटल मसल के बारे में ये सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विसरल मसल्स की बात करते हैं। तो मैंने विसरल मसल्स कहाँ पे होते हैं? इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब क्या है? विसरल। अब एलिमेंट्री कैनाल बोल देते, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगे? पूरा ईसोफेगस से जाते हुए स्टमक, फिर वो पूरा जेजनम, डोडेनम, इलियम, कोलोन, सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि पूरे कैनाल की बात कर रहे हैं। तो कैनाल की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम विसरल मसल बोल सकते हैं, है ना? अंदर वाली लाइनिंग, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की भी सेम कहानी है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन, इनके अंदर कोई स्ट्रिएशन नहीं होता है, लेकिन स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशन था, इसमें नहीं है। और ये स्मूथ दिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्मूथ मसल। अब स्केलेटल मसल में स्ट्रिप दिख रही थी इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल बोल रहे थे। विसरल मसल्स में स्ट्रिप नहीं दिखती, इसको स्मूथ मसल बोल देते हैं। और इनकी जो एक्टिविटी है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम इनवॉलंटरी मसल भी बोल देते हैं। इस बात को समझो, स्मूथ इन अपीयरेंस है इसलिए हम इसको स्मूथ मसल बोल रहे हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल है। क्यों? अब तो अपने एलिमेंट्री कैनाल को ले लो जहाँ से पूरी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं है ना, इसलिए इसको इनवॉलंटरी बोलोगे, ठीक। ये किस में काम आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट की मैंने बात की, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेनेटिक ट्रैक से जो गैमीट वगैरह जाते हैं, तो वो सब भी क्या है? इनवॉलंटरी है। अगला जो मसल है उसकी बात करते हैं, दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है हमारे हार्ट कार्डियक मतलब हार्ट, जाहिर सी बात है।
कार्डियक मसल ब्रांचिंग पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं और इनका अपीयरेंस कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है, ठीक है। और ये इनवॉलंटरी होता है, भाई दिल का धड़कना तुम्हारे हाथ में थोड़ी होता, धड़कता ही रहेगा, है ना। और ये मतलब इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। नर्वस सिस्टम कुछ नहीं उखाड़ सकता कार्डियक मसल्स का, मतलब मूवमेंट के मामले में। Let us examine skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles and fascicles held together by common collagenous tissues, connective tissues like fascia. Each muscle bundle contains a number of muscle fibers. अब देखो, यहाँ से हम लोग स्केलेटल, विसरल, कार्डियक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो अपना मसल है उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना होता है उस पे बात करेंगे। डर हो गया।